अस्सलाम वालेकुम। क्या आप कोटेड यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं? क्या आप टेफ्लॉन के बर्तन यूज़ करते हैं? और क्या आपके टेफ्लॉन के बर्तनों पे इस तरह की लाइनें अपीयर होती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर हसन मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हसन मुर्तज़ा ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे कि क्या टेफ्लॉन के बर्तन महफूज हैं या मुज़र सेहत? नाज़रीन, टेफ्लॉन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे बर्तनों पर कोट हो जाता है और इसको हम नॉन स्टिक केमिकल कहते हैं। और हम नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल करते हैं ताकि उस पे खाना बनाते वक्त हमारा खाना चिपके नहीं और हमें उसको साफ करने के लिए भी ज़्यादा मेहनत ना करनी। टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन एक किस्म का प्लास्टिक है जिसके अंदर मज़ीद अज्ज़ा भी पाए जाते हैं। टेफ्लॉन की जो इस्तेमाल करने की मुद्दत है, जो हीट है, आप इसको कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है 350 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड पे आप टेफ्लॉन को हीट कर रहे हैं या खाना पका रहे हैं ऐसे बर्तन पे जिसके अंदर टेफ्लॉन कोटिंग हुई है, तो फिर टेफ्लॉन डिज़ोल्व होके या वहाँ से उतर के खाने के अंदर आना शुरू हो जाता है और ये टेफ्लॉन, ये प्लास्टिक हमारे जिस्म के अंदर जमा होता है। टेफ्लॉन के साथ एक और केमिकल भी होता है जिसको हम परफ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड कहते हैं, PFOA। ये केमिकल भी टेफ्लॉन के अंदर पाया जाता है और ये किसी भी टेम्परेचर पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक किसी भी टेम्परेचर से टेफ्लॉन के अंदर से रिलीज होता रहता है और हमारे खाने में शामिल होता है। अब ये भी प्लास्टिक है और टेफ्लॉन भी प्लास्टिक है, दोनों चीजें प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारे जिस्म में आगे क्या करता है? सबसे पहला काम जो हमारे जिस्म में कोई भी चीज जिसको कि हम प्लास्टिक कहते हैं, वो क्या करती है? वो हमारे जिस्म के अंदर कैंसर कोज करती है। दूसरी चीज, ये हमारे मुख्तलिफ अज़ा में इकट्ठे होते रहते हैं और क्योंकि हमारे जिस्म में इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम, कोई और चीज नहीं होती, लिहाजा ये मुख्तलिफ अज़ा में इकट्ठे होते हैं और उन अज़ा को डैमेज करते हैं। अगर ये ब्रेन के अंदर इकट्ठे होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं जो कि दिमाग से रिलेटेड हैं, जैसे कि याददाश्त कमजोर होने की बीमारी है या अल्जाइमर जैसी डिजीजेज हो जाती हैं। इसके अलावा अगर ये मैदे में इकट्ठे हो जाते हैं या आंतड़ियों में इकट्ठे हो जाते हैं, गुर्दों में, जिगर में या लबलबे में इकट्ठे होते हैं तो उन अज़ा को भी डैमेज करते हैं और वहां से कई कई दहाइयों तक नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से हमारी उम्र भी कम हो जाती है। इसका हल क्या है? इससे निजात कैसे हासिल की जा सकती है? तो सबसे बेहतरीन बर्तन जो हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं, वो है मट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें। उसमें खाना बहुत अच्छा बनता है और अगर उसमें से कोई चीज लीच भी हो तो वो कुदरती अज्जा होते हैं, वो कुदरती नमकियात होती हैं, वो खाने को मजीद बेहतर बनाते हैं। दूसरा, आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी खाना पकाने के लिए बड़े ही बेहतरीन बर्तन है। टेफ्लॉन कोटिंग है, किसी किस्म के प्लास्टिक के कोट हुए हुए बर्तन आप अगर इस्तेमाल करेंगे और उसमें खाना पकाएंगे, हीट करेंगे, तो ये बर्तन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर कॉज कर सकते हैं और एलर्जीज भी आजकल जितनी ज्यादा हो रही हैं उनकी भी एक वजह ये प्लास्टिक्स या टेफ्लॉन के बर्तन हो सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।